नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी SSC पीईटी के बारे में। पीईटी को लेकर इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी जाएंगी, चाहे अगर बात की जाए आपकी कट ऑफ के बारे में, इसके अलावा परसेंटाइल के मुद्दे को लेकर अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो 100% आप सभी के सभी सवालों के जवाब यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। सारी जानकारी आपको एक एक करके दी जाएगी डिटेल में। तो वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपी SSC लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलिव बोर्ड आपके लिए लेकर आए हैं फ्री मॉक टेस्ट, जिसको आप सभी अभी दे सकते हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। ऑलिव बोर्ड आप सभी को हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस टेस्ट को प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस टेस्ट को देने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपकी तैयारी और साथ में आपकी कमजोरियां क्या हैं इसके बारे में आपको पता चलेगा, और किस दिशा में आपको तैयारी ज़्यादा करनी है, किस में कम करनी है, इसके बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी। और सही तरीके से आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी अपने ऊपर कि आपको किस प्रकार अपनी तैयारियों को बूस्ट करना है, किस सब्जेक्ट में आपको कम पढ़ना है, किस में ज़्यादा पढ़ना है। मॉक टेस्ट देने के बाद में आपके प्रदर्शन का विश्लेषण भी होगा, विस्तृत हल भी आपको बताया जाएगा, और टेस्ट देने से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी में भी बदलाव आएगा। तो अभी टेस्ट देने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी लिंक पे क्लिक करें। ऑलिव बोर्ड के फ्री मॉक टेस्ट को देना बिल्कुल ना भूलें यूपी SSC लेखपाल भर्ती के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पीईटी का रिजल्ट घोषित हो चुका है। अब भी अगर आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपनी यहाँ पे चेक नहीं किया है तो वो जाकर चेक कर सकते हैं। वेबसाइट अभी सही तरीके से काम कर रही है, लेकिन ज़्यादातर छात्रों के मन में सवाल ये है कि नई भर्ती के लिए, लेखपाल भर्ती के लिए हम में से कितने अभ्यर्थी आगे की तैयारी करें और हमारा कितने परसेंटाइल पे सेफ माना जाएगा। तो यहाँ परसेंटाइल को लेकर ही बात करेंगे और नंबर को लेकर ही बात कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले जब आपको देखने के लिए मिला करता था परसेंटाइल के आधार पर तो यहाँ पे हम नंबर की बात किया करते थे, लेकिन अब परसेंटाइल आ गया है। परसेंटाइल को आपको आसान भाषा में मैंने कई बार समझा दिया है। एक छोटा सा उदाहरण आप सभी को फिर बता दूं कि एक परीक्षा के अंदर 100 अभ्यर्थी बैठे हैं। 100 अभ्यर्थियों में से ये आवश्यक नहीं है कि उसको 100 नंबर मिले हैं, हो सकता है कि उसके सबसे ज़्यादा नंबर उस परीक्षा के अंदर 40 मिले हैं, और सभी अभ्यर्थियों के नंबर किसी के 38 हैं, 35 हैं, 30 हैं, 32 हैं, 31 हैं, ऐसा हो सकता है। तो जो सबसे ज़्यादा नंबर जिस छात्र को मिले हैं उसका 40% को इन्होंने 100 परसेंटाइल मान लिया है, ठीक है। अब उसके बाद में सारे अभ्यर्थी उससे पीछे आते हैं, तो यहाँ पे उनकी तरफ से बताया जाएगा कि 99% आपकी परसेंटाइल बन रही है। मतलब कहने का ये है कि 99% अभ्यर्थी आपसे पीछे हैं और 1% आप आगे हैं। बस यही चीज़ आपको समझनी है। तो 100 छात्रों की जगह पे यहाँ पे 18 लाख छात्रों ने परीक्षा को दिया है। बस यहीं से आप सभी अपनी परसेंटाइल निकाल सकते हैं। रैंक को भी आप सभी यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जितनी आपकी परसेंटाइल बन रही है उसके आधार पे आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकाल लीजिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के साथ में कितने छात्रों ने यहाँ पे मतलब परीक्षा में प्रतिभाग किया था, उसके आधार पे आपके पीछे कितने, आगे कितने, बीच में आप हैं, बस आप काउंट कर लेंगे तो यहाँ से आपकी रैंक हो जाती है। अब सवाल यहाँ से ये है कि लेखपाल भर्ती के लिए कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई किए जाएंगे। इससे पहले आयोग के माध्यम से जानकारियां तो दी गई थी कि 15 लाख छात्रों को बुलाया जाएगा, माफ़ कीजिए 15 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। जब 15 गुना छात्रों की बात की जाती है तो संख्या निकल कर के आती है 1,20,000 के समथिंग। उसका रीज़न ये है क्योंकि 8,000 पर लेखपाल भर्ती देखने के लिए मिलेगी। लेकिन क्या सिर्फ ये ऊपर के जो 1.5 लाख अभ्यर्थी होंगे, 1,20,000 होंगे, उन्हीं को बुला लिया जाएगा? ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे के दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला, ये ऐसा नहीं है कि अगर आपकी 99 परसेंटाइल बन रही है और दूसरे अभ्यर्थी की भी 99 परसेंटाइल बन रही है तो दोनों अभ्यर्थी लेखपाल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आप जानते क्या है? मान लीजिए दोनों अभ्यर्थी अगर ये जनरल के हैं, अगर ये जनरल कैटेगरी से यहाँ से फाइट करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसमें से एक ही अभ्यर्थी आगे की तरफ जाएगा और इससे नीचे वाले जो अभ्यर्थी निकल करके आएंगे SC ST वाले, उनको भी तो लिया जाएगा। तो कैटेगरी के हिसाब से परसेंटाइल लगाया जाएगा। अभी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी और ये जानकारी आपको अभी तक किसी ने नहीं दी होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो परसेंटाइल के आधार पर आप ये मत सोचिए कि 99 वाले बहुत ज़्यादा है, 95 वाले बहुत ज़्यादा है और 90% वाले बहुत ज़्यादा है। तो इसमें परसेंटाइल में आपको फाइट करनी है, ओवरऑल के अंदर नहीं करनी है। पूरे 18 लाख छात्रों के साथ में आपकी लड़ाई नहीं होने वाली है। आपके टॉप के 1.5 लाख छात्रों में से कैटेगरी पर तो देखने के लिए मिलेगी कि जनरल के कितने अभ्यर्थी हैं, EWS के कितने अभ्यर्थी हैं, OBC और SC के कितने अभ्यर्थी हैं। अब मान लीजिए कि SC के अंदर परसेंटाइल वाले छात्रों की संख्या की बात की जाए तो 90% वाले छात्र नहीं है SC में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। वहाँ पे शुरुआत ही 89 से हो रही है, 88 से हो रही है, 87 से हो रही है।
तो जो 87 वाला अभ्यर्थी वो भी तो सेफ हो जाएगा। इसी वजह से जिन छात्रों के मन में सवाल था कि सर हमारी परसेंटाइल तो 80 के आसपास जा रही है, तो 80 के आसपास की परसेंटाइल भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको जो फाइट करनी होगी अपनी कैटेगरी के अंदर करनी होगी, ना कि ओवरऑल 18 लाख छात्रों के अंदर। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो दोबारा से वीडियो को एक बार फिर से सुन लें। बहुत सारे छात्रों का ऐसा भी पूछना था किस शिफ्ट वाले छात्रों को बेनिफिट मिला है। ऐसा माना गया है कि पहली शिफ्ट वाले छात्रों को नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा फ़ायदा हुआ है, सेकंड वालों को नहीं हुआ है। ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। हालांकि अलग अलग छात्रों की तरफ से अलग अलग जानकारियां बताई जा रही हैं। आयोग की तरफ से ऑफिशियल कुछ भी नहीं दिया गया है, जो कि मैं आपको बता दूं। अब सवाल आप सभी के मन में आएगा कि लेखपाल के लिए कितनी कट ऑफ होनी चाहिए। जैसा कि बहुत सारे छात्र मुझसे सुबह भी पूछ रहे थे कि सर हर भर्ती की तरह या फिर अगर बात की जाए अलग अलग भर्तियों के लिए क्या कोई फिक्स कट ऑफ भी यहाँ पर रखी जाएगी। तो फिक्स कट ऑफ तो कोई नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे गुना के हिसाब से बुलाया जाएगा। 1,20,000 जैसे कि लेखपाल भर्ती के अंदर 8,000 अभ्यर्थी हैं, 8,000 सीट हैं, और 15 गुना इसका हम देखेंगे तो यहाँ से जो आप सभी का निकल करके आएगा बस इतनी छात्रों को बुला लिया जाएगा। सेम अगर दूसरी भर्तियों के अंदर सीटों की संख्या कम होती है तो वहाँ पे भी आपको ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। ये आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। जितनी जितनी वैकेंसी आती जाएंगी उसके 15 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा, ऐसा आयोग का कहना है। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक नोटिस अभी जारी किया जाएगा कि वो आगे क्या करने वाले हैं। एक मीडिया को दिए गए इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने बताया था कि हम 15 गुना छात्रों को वैकेंसी के आधार पर क्वालिफाई कराएंगे। अब इन 15 गुना के अंदर 1,20,000 की संख्या निकल आती है। अब क्या कहते हैं छात्र कि जो पीईटी के अंदर टॉप के 1,20,000 अभ्यर्थी होंगे, क्या इन सभी को इस भर्ती में मौका दिया जाएगा? इसके पीछे दूसरा कारण आप सुने। पहले मैंने आपको बताया कि परसेंटाइल आपकी जो फाइट करेगा वो आपकी कैटेगरी के अंदर करेगा, और जब भी बात कैटेगरी की आती है तो कट ऑफ वैसे ही कम हो जाती है, क्योंकि ओबीसी को अलग से देखने के लिए मिलेगा, एससी एसटी को अलग से देखने के लिए मिलेगा, और ईडब्ल्यूएस को अलग से किया जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी आ जाएंगी, और जो सेम कैटेगरी वाले सेम कट ऑफ पे होंगे उनको बाहर बैठना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि लगभग ऊपर के 4 लाख छात्रों में से 1 लाख अभ्यर्थियों को चुना जाएगा। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए आपकी सबसे बड़ी चीज़ को लेकर कि लेखपाल भर्ती के लिए 10+2 आपसे मांगा जाएगा। 10+2 के साथ में CCC आप सभी से डिमांड कर लिया जाता है। कुछ छात्र ये भी पूछ रहे थे कि CCC के साथ में इक्विवेलेंट भी कुछ मांगा जाएगा। बिल्कुल ऐसा रखा जाएगा, इसके बारे में जानकारी आयोग के माध्यम से दी जाएगी। लेकिन क्या सभी के पास में CCC होगा या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री या डिप्लोमा उनके पास होगा? अगर उनके पास CCC या फिर इसके समकक्ष नहीं होता है तो उन छात्रों को तो इस भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा ही नहीं। वो चाहकर भी 1,20,000 के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो पहला आप सभी का कट ऑफ को गिरने का कारण ये है कि आपकी जो कट ऑफ गिरेगी वो इसलिए गिरेगी क्योंकि परसेंटाइल के अंदर आपकी जो फाइट होगी अपनी कैटेगरी में होगी, ना कि ओवरऑल। दूसरी जो आपकी फाइट देखने के लिए मिलेगी वो यहाँ पर CCC की वजह से होगी, क्योंकि अलग अलग वैकेंसी, अब मान लीजिए कि एग्रीकल्चर की कोई वैकेंसी आ जाती है, उसके लिए योग्यता एग्रीकल्चर रखी जाती है। अब सबके पास तो नहीं होगी। अब जब उसकी वैकेंसी निकाली जाएगी तो उसके अंदर 15 गुना को क्वालिफाई करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि सभी के पास तो एग्रीकल्चर की डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, अब उनको बाहर बैठना पड़ेगा। तो सेम वहाँ पे कट ऑफ कम हो जाएगी। तो भले ही यहाँ पे 18 लाख छात्रों ने परीक्षा को दिया है, सभी के अगर 90+ वाले परसेंटाइल हैं, तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उन छात्रों को लेखपाल भर्ती बैठने का मौका मिल जाएगा। बाकी अगर यूपीएससी आयोग चाहता तो यहाँ पे एक फिक्स कट ऑफ लगा देता कि भाई 55 और 60 वाले छात्र इस भर्ती के लिए आगे क्वालिफाई करेंगे, और जो भर्ती में बैठेंगे उसको यहाँ से नौकरी मिलेगी, जो पास हो जाएंगे, और जो नहीं पास होंगे वो आगे ही तैयारी करते रहेंगे। अगर वो चाहते तो फिक्स कट ऑफ लगा सकते थे, लेकिन ऐसा वो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसकी जानकारी उनकी तरफ से पहले दी गई थी कि हम 15 गुना छात्रों को बुलाएंगे। अब यहाँ पे आरक्षण को लेकर भी जानकारी मैंने आप सभी को बता दी है कि आपकी जो कैटेगरी डिसाइड की जाएगी उसमें आपको आरक्षण वाली चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, और उसी के आधार पे आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। अब सवाल देखने के लिए मिलता है कि लेखपाल की कट ऑफ कितनी जाएगी। लेखपाल की कट ऑफ की अगर बात की जाए, अगर आपका परसेंटाइल को हटाकर हम नंबर की बात करें तो 60+ या 65+ वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे बैठने का मौका मिल सकता है। एक बात का ध्यान रखें कि लेखपाल में बैठने के लिए आपके पास CCC या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास कुछ होना चाहिए। अगर आपके पास ये है और आपके नंबर इससे प्लस जा रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास CCC या फिर इसके इक्विवेलेंट कुछ नहीं है, सिर्फ आपने +2 का रखा है या कुछ और का रखा है, तो आपको इसमें अगर आपके 70 भी होंगे या 75 भी होंगे तब भी आगामी भर्तियों के अंदर बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो भी अलग अलग वैकेंसी निकाली जाएंगी, लेखपाल की बात की जाए या फिर इसकी बात करें या इसकी बात करें, इनकी सबकी अलग अलग शैक्षिक योग्यता आपको देखने के लिए मिलेगी। बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल तो ये भी होगा
कि इससे कम नंबर वाले छात्रों को मौका मिलेगा कि नहीं। हालांकि कुछ कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि आयोग की तरफ से कट ऑफ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि वो किस प्रकार आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन अभी तक 15 गुना के आधार पर हम समझ सकते हैं, तो यहाँ से 1,20,000 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करवाया जाएगा। 1,20,000 में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि अपनी कैटेगरी के अंदर 90 परसेंटाइल तो हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी में 95 परसेंटाइल वाले बहुत हैं, तो 90 वाले वैसे ही यहाँ से बाहर हो जाएंगे। सेम दूसरी कैटेगरी में अगर हम जाते हैं जनरल के अंदर, तो वहाँ पे अगर हम कहते हैं कि 90 प्लस वाले बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, लेकिन अगर उनकी कैटेगरी के अंदर 92 वाले उनसे थोड़े आगे होंगे, तो 90 वाले वैसे बाहर हो जाएंगे। अब आते हैं हम ओबीसी के अंदर, यहाँ पे हम कहते हैं कि 85 वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि उनकी कैटेगरी के अंदर 85 वालों को मौका मिल जाए। अलग अलग कैटेगरी में परसेंटाइल बनेगा तो कट ऑफ वैसे ही कम चला जाएगा। इसी वजह से मैंने आपको कहा कि भले ही 18 लाख ने इस परीक्षा को दिया है, लेकिन आपकी रैंक के अनुसार अगर देखा जाए, आपकी कैटेगरी में अगर आपकी फाइट करवाई जाएगी तो आपको बेनिफिट और भी मिलेगा। तो यहाँ से 60-65 प्लस वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आज से ही अपनी लेखपाल की तैयारी शुरू कर दें। जैसा कि मैंने कई बार आप सभी को पहले भी कहा था, कट ऑफ को लेकर अभी कोई भी चीज़ें स्पष्ट नहीं है, तब तक सभी अभ्यर्थी पास हैं, कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पर फेल नहीं है। जैसा कि आयोग ने कहा कि हमने सिर्फ स्कोर कार्ड जारी किया है, ऐसा भी हो सकता है कि लेखपाल भर्ती के अंदर सभी छात्रों को आवेदन करने का मौका दिया जाए। उसके बाद में क्या होगा कि वो अपने आधार पर यहाँ से शॉर्टलिस्ट करेंगे, जो भी यहाँ योग्यता मांगी जाएगी आवेदन के अंदर, उस योग्यता के आधार पर आप सभी आवेदन करेंगे। अगर वो योग्यता नहीं होती तो आवेदन नहीं भी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, चाहे वो परसेंटाइल का मामला हो या फिर कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ की अगर बात की जाती है, अगर आपके नंबर बन रहे हैं भाई 60 से प्लस या 65 से प्लस हैं, तो आपको लेखपाल भर्ती में बिठाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए परसेंटाइल आपकी जितनी ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जब कैटेगरी के अंदर आपकी फ़ाइट करवाई जाएगी, वहाँ पर आपकी कैटेगरी के अंदर कितने छात्र इतने परसेंटाइल पर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, और उसी के आधार पर वैकेंसी में आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलने वाला है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।